एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। किसी मैट्रिक्स की क्या होती है, एम एंड जीएम हम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो एम और जीएम क्या होती है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और एमसीक्यूज क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स, इसको हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक करेंगे कि क्या होती है ये, ठीक है। सो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन होती है और अगर आपको उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, हम एक्स आई माइनस ए उसकी कैरेक्टरिस्टिक बना इक्वेशन बनाते हैं, है ना। या तो ये बना लो या ए माइनस एक्स आई बना लो इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन हम निकालते हैं इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हम ऑलरेडी अपने पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, आइगन वैल्यूज भी डिटेल में हम कर चुके हैं। तो अगर आपको उन चीज़ों को सीखना है तो आप वो वाली वीडियोस जाके देख सकते हो इसी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम एंड जीएम। एम एंड जीएम क्या होता है कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई, जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको उस इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, राइट। जो एक्स की वैल्यूज हमें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज, है ना। सो हमें जब आइगन वैल्यूज मिली, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा रूट ऑफ द इक्वेशन जो मिलता है उसका हम ऑर्डर चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी 1 एंड 1, है ना। दोनों सेम है, इसका मतलब एक ही आपकी आइगन वैल्यू है एक्चुअली 1, बट कितनी बार है वो रिपीट हो रही है, 2 बार हो रही है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसका कि अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो अल्फा की आइगन एम क्या हो गई 2। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ इसकी अल्फा इज इक्वल टू 1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे डायगोनल एलिमेंट्स आपकी आइगन वैल्यूज बन गई बिना आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले। ये सब कुछ मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी ये डायगोनल वैल्यूज जो है वो क्या है, आइगन वैल्यूज है ना। सो यहाँ पे कौन कौन सी मिली आपको, अल्फा मिली है 3, 1 1 माइनस 1। अगर आप 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 की देखो तो क्या एम है इसकी, इसकी एम है 2 क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रही है। और अगर आप अल्फा इज इक्वल टू -1 की देखो तो इसकी एम क्या है, -1। सो ये होती है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। आ जाओ उसको स्टार्ट करते हैं। अब आता है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। अब आपको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी पता है कि आपके पास मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यूज निकालोगे और आप ये देखोगे कि वो आइगन वैल्यूज जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है ना। जितनी बार भी रिपीट हो रही होगी वो आपकी एम आ गई। अब आ गई जीएम, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। इसको हम 2-3 तरह से देखो कि आप वेक्टर्स कैलकुलेट कैसे करते हो, कैसे आप वेक्टर्स निकालते हो, कैसे निकालते हो। आपके पास पर्टिकुलर कोई भी आइगन वैल्यू आई अल्फा, ठीक है, ए माइनस अल्फा आई एक्स इज इक्वल टू 0। इसका जो सोल्यूशन होता है, जो आपका एक्स निकलता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो कितने आपके वेक्टर्स निकल रहे हैं इंडिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना। सो नंबर द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन सेट, मतलब कि आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने निकल रहे हैं, जितने भी निकल रहे हैं वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। इसको निकालने का आसान तरीका क्या होता है कि आप जीएम किसी भी पर्टिकुलर अल्फा के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा हो, एक आपको मिल रही है 1 और एक आपको मिल रही है -1, है ना।
1 का AM दे रखा है 2, 1 और -1 का AM कितना है 1। ओ सॉरी, दिस इज 1। ठीक है। सो आपको क्या देखना है अब यहाँ पे, GM ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी, n माइनस रैंक ऑफ A माइनस अल्फा आई। आप अब ये A माइनस अल्फा आई निकालोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 है, इसके लिए हम क्या करते हैं, A माइनस अल्फा आई निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये होता है 1 2 0 1 माइनस अल्फा आई, आई होती है 1 0 0 1। ठीक है, अल्फा क्या है 1, सो 1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगी आपको। जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिली है 0 2 0 0। अब बताओ इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ A माइनस अल्फा आई, इसकी रैंक कितनी है 1 है। जितनी भी इसकी रैंक है, रैंक ऑफ A माइनस अल्फा आई रैंक, उसको आप n में से सेपरेट करोगे, n क्या है 2। ठीक है, सो रैंक आपकी ये GM क्या हो जाएगी, GM हो जाएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इस वाली जो आपकी मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज हैं क्या 1, अल्फा क्या है 1, उस अल्फा की AM क्या है 2 है, और उस अल्फा की GM क्या है 1 है। ऐसे करके हम किसी भी मैट्रिक्स की AM और GM कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और चीज की जो GM होती है, ये बहुत अच्छा टूल है। जो GM होती है वो कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक तो आपको अगर सारे वेक्टर सेम है तो एक तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं और एक भी मिल सकता है, बट 1 से कम कभी नहीं होगी। सो GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे रख कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, हमारे पास दे रखा है ये वाली मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसमें है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1। पहले अल्फा इक्वल टू 1 के लिए AM कितनी है, AM है आपकी 2, राइट। आपको क्या निकालना है, रैंक ऑफ A माइनस अल्फा आई। सो पहले मैं क्या निकालूंगी A। ठीक है, A क्या है 1 0 0 2 1 0 1 2 माइनस 1 माइनस अल्फा क्या है 1 आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 2 1 0 0 2 0 0 और ये -1 क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये हो गया A माइनस अल्फा आई। ठीक है, अब आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, राइट। तो अगर आप अब इस पे सी जो आपकी रो 3 है ऑपरेशन लगाओगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको एक्चुअल में क्या मिल जाएगी 0। इसका मतलब इस वाली आपको इसको रैंक कितनी मिली, 2 इंडिपेंडेंट रोज मिल रही हैं, तो आपको इसकी रैंक कितनी मिल गई, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, रैंक मिल गई 2। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। जब आपको रैंक मिल गई 2 तो आपकी GM कितनी होगी, GM होगी n माइनस 2, तो GM हो गई 1। सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1, AM तो है 2 और GM कितनी है 1। ठीक है, सिमिलरली आप किसके लिए निकालोगे, अल्फा इज इक्वल टू अब -1 के लिए लोगे। ठीक है, इसके लिए अल्फा इज इक्वल टू -1 के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी AM तो आपकी कितनी है 1 है, और GM भी आपकी कितनी आएगी 1 ही आएगी। ठीक है, ये आप निकाल के देख सकते हैं इस मेथड से, कैसे कि आप पहले रैंक निकालोगे फिर 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको अपने आप क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों मिलेगा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब आगे हम, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कैसे AM और GM हम किसी भी मैट्रिक्स की निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सिंपल सी चीज है ये। इसके बाद इसका यूज जो होता है ना, उसके लिए डायगोनलाइजेबल में इसका यूज होता है, जब हमें चेक करना होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। बट उसके लिए हमें अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता होती हैं तो बहुत इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके बाद हम वही शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे
बट उससे पहले अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन, ठीक है। सो आ जाओ उन शॉर्ट ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं अब। अब हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो हमने कैसे उसकी एएम और जीएम निकालनी है और ये क्या होती है ना, कि कितनी बार अल्फा रिपीट हो रही है उससे आपको एएम मिल जाएगा और एन में से सब्ट्रैक्ट करके रैंक ऑफ ए माइनस अल्फा आई आपको जीएम मिल जाएगी। अब एएम और जीएम के ऊपर ये क्या हमें चीजें पता है कि मैंने आपको बताया था ये पहले कि जो जीएम होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा एएम से छोटी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऑलवेज एन में से क्या कर रहे हो, रैंक कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, तो हमेशा आपको क्या मिलेगी, वो एएम से छोटी ही मिलेगी, ठीक है। और ये क्या है आपका, अगर एम 1 है तो जीएम ऑब्वियसली 1 ही होगी। क्यों? अगर आपको पता चल गया कि किसी भी चीज की किसी भी आइगन वैल्यू की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, तो जो जीएम है वो हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है और एम क्या होती है, जीएम से बड़ी होती है, ठीक है। सो एम अगर जीएम से बड़ी है तो जीएम या तो 1 या 1 से छोटी, अब 1 से छोटी तो हो नहीं सकती, तो जीएम भी आपको क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एम 1 है तो जीएम भी क्या होगी, 1 होगी सारी आइगन वैल्यू की। कि मतलब अगर आपके पास 3 आइगन वैल्यू आ रही हैं, सपोज 1 2 3, ये 3 आइगन वैल्यू मिल रही हैं, तो तीनों की एम 1 1 1 और जीएम भी 1 1 1। अगर ऐसा है इसका मतलब आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिलते हैं। पर अगर एम क्या है, बड़ी है, 1 से ज्यादा है, कोई आइगन वैल्यू 2-3 बार रिपीट हो रही है, तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं कह सकते एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, बट हमें एन भी मिल सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कैसे आपने किसी भी मैट्रिक्स की एम और जीएम निकालनी है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये अप्लाई कहाँ होती है, बेसिकली ये अप्लाई होती है आपकी मैट्रिक्स को, जो आपको चेक करना होता है कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इफ़ यू कैन शेयर प्लीज़ शेयर, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।